नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू के बारे में जो आपकी एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश की आकृति किस प्रकार की है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न लगाकर लिखना कि जो आपका मध्य प्रदेश है इसकी आकृति आपको कैसी दिखाई देती है। तो आपने अगर मध्य प्रदेश का मैप देखा होगा तो मध्य प्रदेश की जो आकृति है वो आयताकार रूप में आपको दिखाई पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का ढाल किस ओर है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिख लेना कि जो मध्य प्रदेश है इसका ढाल किस ओर है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश का ढाल उत्तर मुखी है या उत्तर की ओर आपको मध्य प्रदेश का ढाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। एक साइड में आपको प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं और एक साइड में आपको वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फाइकस बेंगलिसिस है। याद रखना है बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फाइकस बेंगलिसिस है। फिर बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है। वहीं आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आम का वैज्ञानिक नाम आपका क्या आता है, मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। और दूधराज का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो टर्फिस फोन पेरेडाइस। टर्फिस फोन पेरेडाइस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सही जोड़ी का क्रम रहेगा आपका 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 कहाँ है। तो ये 2 3 1 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब क्वेश्चन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको वैज्ञानिक नाम पता चल गया कि जो बरगद का पेड़ है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस बेंगलिसिस। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। और दूधराज का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टर्फिस फोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश की राज्य की मछली महाशीर मुख्यतः कौन सी नदी में पाई जाती है। अति महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है सबसे पहला तो मध्य प्रदेश की जो राज्य की मछली है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है महाशीर। ठीक है। ये कौन सी नदी में पाई जाती है। तो ये नर्मदा नदी में पाई जाती है। और जो ये महाशीर मछली है इसे सन 2011 में मध्य प्रदेश की राज्य की मछली घोषित किया गया था। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट कि मध्य प्रदेश का जो राज्य की नृत्य है वो क्या है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य राई। अब राई की अगर हम बात करें तो ये राई है, ये मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, इस बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो राई डांस है ये प्रसिद्ध है। और ये राई डांस है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और जो महिला ये डांस करती है उनको बेडनी कहा जाता है, बेडनी कहा जाता है। ठीक है। तो राई डांस से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश के राज्य की खेल मलखम के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश का राज्य की खेल है ये राज्य की खेल का नाम क्या है। तो इसका नाम है मलखम। अब जो मलखम में विजेता रहता है उसको एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है प्रभात जोशी पुरस्कार। तो मलखम के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, प्रभात जोशी। फिर आपसे पूछे कि इस मलखम को मध्य प्रदेश का राज्य की खेल कब बनाया गया। तो 2013 में बनाया। फिर आपसे पूछे कि मलखम अकादमी कहाँ पर है। तो जो मलखम अकादमी है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में मलखम अकादमी स्थापित की गई। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मलखम से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की राज्य की नदी नर्मदा को किस आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मध्य प्रदेश की नदी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की राज्य की नदी नर्मदा है। इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। तो किस आधार पर, एक तो पवित्रता के आधार पर, एक धार्मिकता के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन पवित्रता और धार्मिकता के आधार पर तो मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा को कहते हैं। लेकिन प्रदूषण के आधार पर जो मध्य प्रदेश की गंगा है ये किसे कहते हैं। तो बेतवा नदी को कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता निम्नलिखित में से कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना कि मध्य प्रदेश के जो पहले महाधिवक्ता बनाए गए थे ये श्री एम अधिकारी जी को बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, श्री एम अधिकारी मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता बने थे। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्षी की प्रथम महिला नेता कौन थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है मध्य प्रदेश की जो विधानसभा थी इसमें यमुना देवी पहली विपक्ष की नेता बनी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन बने थे। तो याद रखना मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें पहला नेता प्रतिपक्ष बने थे आपके विश्वनाथ तामसकर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्वनाथ तामसकर मध्य प्रदेश में विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष बने थे। अगला,
मध्य प्रदेश के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग है, अब लोक सेवा आयोग का मतलब क्या है, तो ये आपकी जो मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी है, इस एमपीपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे ये कौन बने थे? तो डीबी रेड्डी साहब बने थे। कौन बने थे एमपीपीएससी के पहले अध्यक्ष? तो डीबी रेड्डी साहब बने। फिर आपसे पूछे कि जो एमपीपीएससी है इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन कब किया गया मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो 1 फरवरी 1994 को इसका गठन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के प्रथम नोबल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन थे? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में शांति का नोबल पुरस्कार सबसे पहला व्यक्ति कौन है? तो वो है आपके कैलाश सत्यार्थी साहब। कैलाश सत्यार्थी पहले व्यक्ति है मध्य प्रदेश के जिसे शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? तो इन्होंने एक अभियान चलाया था जिसका नाम है बेटी बचाओ अभियान। क्या है? बेटी बचाओ अभियान इनके द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको एक इस तरफ स्थान दिए हुए और दूसरी तरफ उनके उपनाम दिए गए, तो सही जोड़ी का मिलान करना है। सबसे पहला आता है बालाघाट। तो बालाघाट का अगर हम देखें कि बालाघाट को किस उपनाम से जाना जाता है, तो बालाघाट को मेघनी नगरी के नाम से जाना जाता है। बालाघाट को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघनी नगरी के। फिर बात आती है कटनी की। तो कटनी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है जो कटनी है इसे चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर बात आती है ग्वालियर की। तो याद रखना है ग्वालियर को आपका तानसेन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ग्वालियर तानसेन नगरी। मांडू की हम बात करें तो मांडू को आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। तो मांडू आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय। फिर बात आती है महर की। तो महर को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है, संगीत नगरी के नाम से। तो इसका यहाँ पर क्या बन रहा है सीक्वेंस? तो सीक्वेंस बन रहा है 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन लेने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि एक ही क्वेश्चन में आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजें कंप्लीट हो जाए। अगला, झीलों की नगरी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना है जो झीलों की नगरी है किसे कहते हैं? तो भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो भोपाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से पंचमढ़ी को किस उपनाम से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो याद रखना है पंचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें चूना नगरी किसे कहते हैं? तो चूना नगरी कहते हैं आपकी कटनी को। चूना नगरी कटनी को कहते हैं। चित्रकला की नगरी किसे कहते हैं? तो चित्रकला की नगरी आपकी भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका। ठीक है, और पवित्र नगरी कौन सी है? तो पवित्र नदी आपकी महर। महर अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, देश एवं मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों संस्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आईआईटी क्या क्या, आईआईटी और आईआईएम दोनों संस्थान मध्य प्रदेश में कहां पर यहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, और ये देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में विश्व का पहला गो अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में विश्व का पहला गो अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया गया? तो ये आगर मालवा में स्थापित किया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो आगर मालवा जिला है ये शाजापुर से अलग होकर बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कब बनाया गया? तो 2018 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में देश का पहला सोलर पार्क कहां पर स्थापित किया गया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना है देश का पहला जो सोलर पार्क है ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बनाया गया। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला सोलर पार्क मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था। अगला क्वेश्चन, प्रदेश की पहली अंडाकार जेल कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली अंडाकार जेल की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित की गई। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भोपाल में प्रदेश की पहली अंडाकार जेल बनाई गई है। अगला, प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय कहां पर स्थित है? तो याद रखना है जो बालाघाट है, यहाँ पर बालाघाट में प्रदेश का पहला पेपरलेस कार्यालय बनाया गया। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गोट विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये याद रखनी है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो पहला विश्वविद्यालय उसका नाम क्या था? तो डॉक्टर हरि सिंह गोट विश्वविद्यालय था। फिर पूछे कि ये है कहाँ? तो ये सागर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1946 में इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्य की पशु पक्षी
और वृक्ष मध्य प्रदेश की कौन सी वर्षगांठ पर स्थापित गठन किया गया? तो याद रखना है मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1956 से जैसे ही मध्य प्रदेश का 25वां जन्मदिन आया, तो 25वां जन्मदिन जैसे आया तो उस 25वें जन्मदिन पर पशु, पक्षी और वृक्ष घोषित किए गए। तो याद रखना है मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ है, इस वर्षगांठ पर पशु, पक्षी और वृक्ष तीनों चीजों को एक साथ घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न और 2-3 प्रश्न यहाँ से हम निकालने वाले। तो मध्य प्रदेश में जो पहला सर्प उद्यान है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये भोपाल में स्थापित किया गया। भोपाल में भी कहाँ पर? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में इसको स्थापित किया गया। फिर हम बात करें कि जो सर्प उद्यान है ये कहाँ पर है? भोपाल में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। फिर आपसे एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि शहर के बीच में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पहले पुलिस महानिदेशक कौन बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे आपकी बीपी दुबे साहब। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बीपी दुबे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक बने थे। अगला, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो आपका मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? टोटल 29 सीट है। 29 सीटों में से अगर हम बात करें एससी के लिए कितनी सीटें? तो एससी के लिए 4 सीटें। और एसटी के लिए कितनी सीटें? तो एसटी के लिए 6 सीटें। इस प्रकार से टोटल हम बात करें तो 10 सीटों पर मध्य प्रदेश में आरक्षण है। तो सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 29 है। उसमें से एससी के लिए आरक्षण कितना है? तो एससी के लिए 4 सीटें। एसटी के लिए कितना है? तो एसटी के लिए 6 सीटें। टोटल 10 सीटों पर आरक्षण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 और 6। अगला, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्राचीन काल में जो मंदसौर है इसे किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना प्राचीन काल में मंदसौर को दशपुर के नाम से जाना जाता था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर का दशपुर नाम था। वही बात करें टुंडीकर की, तो याद रखना ये जो टुंडीकर है ये किसे कहा जाता था? तो याद रखना जो दमोह है, इस दमोह को प्राचीन काल में टुंडीकर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित विदिशा का प्राचीन नाम क्या था? याद रखना है विदिशा को बेलसा और बेसनगर दोनों नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी, आ और बा दोनों, बेलसा और बेसनगर दोनों ही किसके नाम थे? तो दोनों ही विदिशा के नाम थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में नियुक्त मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन किस नंबर के राज्यपाल थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है 2019 में मध्य प्रदेश में गवर्नर या राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? लालजी टंडन को, जो मध्य प्रदेश के 28वें नंबर के क्या थे? तो राज्यपाल या गवर्नर थे। कितने नंबर के? 28वें नंबर के राज्यपाल थे लालजी टंडन। और इसका कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु या इनका निधन हो गया था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो याद रखना है मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो कुंजीलाल दुबे साहब है, इन कुंजीलाल दुबे साहब का विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये आज के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमपी जीके के थे, जो आपकी एमपी पटवारी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले। आगे भी ये क्लास आपको ऐसी मिलती रहेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।